जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की वीडियो में हम DHA फेज 9 प्रिज्म और DHA सिटी जिसे DHA फेज 13 भी कहा जाता है, इनकी फाइल की प्राइसेस के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज की जो मेरी वीडियो है करंट मार्केट की कंडीशन के हवाले से होने जा रही है और फाइल की प्राइसेस के हवाले से होने जा रही है। तो आपने ये जो वीडियो है वो पूरी देखनी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसी के साथ साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है इन दोनों फेजेस के हवाले से, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तब भी आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। ऑन कॉल या व्हाट्सएप पे आपकी तमाम जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम DHA फेज 9 प्रिज्म की तरफ आ जाते हैं तो फेज 9 प्रिज्म में 5 मरला 10 मरला एक कनाल की रेजिडेंशियल फाइल है और 4 मरला कमर्शियल फाइल में जो है बाइंग सेलिंग होती है। फिर अगर हम DHA सिटी की बात करते हैं तो DHA सिटी में 5 मरला 10 मरला एक कनाल की रेजिडेंशियल फाइल में जो है बाइंग सेलिंग होती है और ये इसमें तीन ही अपॉर्चुनिटीज हैं, तीन ही कैटेगरीज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो अगर हम प्राइस रेंज की तरफ आ जाते हैं तो DHA फेज 9 प्रिज्म का जो 5 मरला फाइल का एलोकेशन है उसका रेट इस टाइम 4750 की ब्रैकेट में चल रहा है। एफिडेविट का जो रेट है वो 50 लाख के करीब चल रहा है। फिर इसमें 10 मरला फाइल है, उसका रेट जो है 93 लाख के राउंड चल रहा है एलोकेशन का। फिर इसमें एक कनाल की फाइल आ जाती है, इसका जो रेट है तकरीबन 145 की ब्रैकेट में चल रहा है एलोकेशन फाइल का। 4 मरला कमर्शियल की बात करते हैं तो 4 मरला कमर्शियल फाइल का जो रेट है इस टाइम 2 करोड़ 15 से 2 करोड़ 16 लाख रुपए की ब्रैकेट में चल रहा है और इसका जो रेट है 1 करोड़ 90 लाख रुपए से जम करके इस टाइम 2 करोड़ 15 से 17 की ब्रैकेट में हमें फाइल मिल जाती है। तो ये 9 प्रिज्म की फाइल्स का रेट है। फिर अगर हम DHA सिटी की फाइल्स की बात करते हैं तो DHA सिटी में 5 मरला फाइल का जो रेट है 24 लाख से 24 लाख 50 हज़ार रुपए की ब्रैकेट में चल रहा है। 10 मरला का जो रेट है 36 लाख रुपए से 37 लाख 50 हज़ार रुपए की ब्रैकेट में चल रहा है और इसमें जो है एक कनाल फाइल का जो रेट है वो 6650 से 6750 की ब्रैकेट में चल रहा है इसका रेट, जो करंट रेट है। बहरहाल मैं रेकमेंड यही करूँगा आप ऑन कॉल रेट ज़रूर लें। इसी के साथ साथ अगर हम मार्केट की कंडीशन की बात करते हैं तो मार्केट जो है इस टाइम स्टेबल है, बाइंग सेलिंग हो रही है। दोनों जो हमारी कैटेगरीज हैं, दोनों ही फेजेस हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हॉट है। एक फेज़ हमारा 9 प्रिज्म ऑन ग्राउंड है, DHA सिटी जो है वो ऑन ग्राउंड नहीं है। तो स्पेसिफिकली अगर हम फेज वाइज बात करें तो आपको ज़्यादा जो है आपको ज़्यादा जो है ईजी हो जाएगा समझने में। तो 9 प्रिज्म की अगर हम बात करते हैं तो 9 प्रिज्म DHA का इस टाइम सबसे बड़ा फेज है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं। प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हुई हैं और तकरीबन तमाम फाइल्स में जो है काफ़ी ज़्यादा हमें फाइल इस टाइम आके एक डिप लगा हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रेट जो है मुनासिब हुए हैं और इस जगह पे आके जो अभी मैंने आपको प्राइस ब्रैकेट बताई है रेट आके स्टेबल हो गए हैं और हमें इसमें रेट्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है गुज़िश्ता कुछ महीनों में। तो ये जो है इनकी करंट मार्केट की कंडीशन है। बाइंग जो है बाइंग प्रेशर अभी कम है, लेकिन ये जो प्राइसेस हैं इसमें इधर आके स्टेबल हो जाना भी एक मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट साबित हो रहा है, जिसमें हम अगर इस टाइम बाई कर लेते हैं तो फ्यूचर में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइम हमें फ्यूचर में जो है हमें इसमें बेनिफिट इजीली हो सकेगा। फिर DHA सिटी की हम बात करते हैं प्लस पॉइंट की, तो DHA सिटी में तमाम फाइल्स एलोकेशन है। एलोकेशन फाइल का मतलब ये है कि इसमें लिमिटेड इन्वेंट्री है, लिमिटेड सप्लाई है। एफिडेविट जिन फेजेस में एफिडेविट आते हैं उसमें ये होता है कि DHA जगह एक्वायर कर रहा होता है तो उसके एफिडेविट्स आते हैं तो रेट जो है एकदम नीचे चला जाता है, गिर जाता है रेट। एलोकेशन का ये फायदा है कि इसमें लिमिटेड इसकी सप्लाई है, तो अगर इसमें बाइंग प्रेशर पड़ता है तो इसका रेट ज़्यादा तेज़ी से जो है ऊपर जाने का चांसेस होते हैं कि ज़्यादा तेज़ी से इसका रेट बेहतर हो जाएगा। इसका ये प्लस पॉइंट है। दूसरा इसमें प्राइसेस जो अगर हम देखते हैं तो सबसे सस्ती जो फाइल है वो इस टाइम DHA सिटी की फाइल है, जिसकी वजह से इसमें हमें जैसी मार्केट बेहतर हुई थी तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की हमने इन्वेस्टमेंट होते हुए देखी थी, बहुत से लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया था। अगर आप DH इसे कंपेयर कर लेते हैं DHA फेज 10 के साथ, तो फेज 10 में इस टाइम फाइल की जो प्राइस है 5 मतलब वो 33-34 लाख की ब्रैकेट में है और ये 10 लाख रुपए सस्ती इसकी एलोकेशन फाइल है। फिर इसमें तमाम जो कैटेगरीज हैं उनका रेट कंपैरेटिवली 30-30 लाख रुपए कम है DHA के प्रॉपर फेजेस से, तो ये इस हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडियल लगती है। 9 प्रिज्म के हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 9 प्रिज्म की जो कंडीशन है उसमें भी प्राइसेस हमें काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मुनासिब लग रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो डिसीजन जो है आपका, हमारा जो काम है वो आपको करंट मार्केट के हवाले से अपडेट देना।
जो करंट सिचुएशन है वो इस तरह मार्केट की जो चल रही है। अगर हम फ्यूचर के हवाले से बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली जनरल इलेक्शन हुए हैं, तो अभी जो है गवर्नमेंट तोड़ जोड़ कर रही है, देखें कौन गवर्नमेंट में आता है। तो इसके बाद जो है हमें और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी फ्यूचर में। तो अभी ये जो टाइम पीरियड है, ये जो हमारे पास 1-2 महीने हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल से जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन महीनों में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ बाय कर लें। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में जो है आप अच्छे पैसे कमा सकें, क्योंकि जैसी मार्केट बेहतरी की तरफ आती है और जैसे ही मार्केट में हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है तो फिर चीज़ें कंफर्म नहीं होती। तो उस सम टाइम क्लाइंट उस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस टाइम जो है चीज़ें कंफर्म नहीं होती, प्लॉट मिलते नहीं या फाइल मिलती नहीं। तो उसमें जो है फिर आप जो मेन जो इसमें आप कह सकते हैं प्रॉफिट है वो आप चंक में मिस कर देते हैं। फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क की तरफ चली जाती है। जैसा कि आपने 9 प्रिज्म में देखा है कि 190 में मैं अपनी वीडियो में कह रहा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, तो बहुत से लोगों ने की भी है। लेकिन आप देखें जो 215 पे आ गई है, तो जिन्होंने 190 में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इस टाइम सेफेस्ट पोजीशन में है। वो अब देखें उस जगह पे आते आते भी कोई बहुत बड़ा अल्लाह माफ़ करे कोई मिसहैप हो जाता है, कोई बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी आती है, तो तभी 190 पे रेट आएगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की डीएचए की पॉलिसी है कि दोबारा इस तरह का डिप आएगा, क्योंकि डी दोबारा इस तरह का डिप आएगा क्योंकि डीएचए ने अपनी पॉलिसी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से फाइल की प्राइसेस अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएंगी। जो इतना ज़्यादा आपको डिप देखने को मिला, अब दोबारा इस तरह का डिप नहीं आएगा, क्योंकि डीएचए की पॉलिसी में हमें बहुत सी चेंजेस देखने को मिली, जिसमें वो डीएचए चाहता है कि उसकी फाइल की जो प्राइसेस है वो स्टेबल रहे। क्योंकि जिन लोगों ने डीएचए को लैंड दी होती है, जिन क्लाइंट्स को इस चीज़ का पता है बैकग्राउंड का कि फाइल्स कहाँ से आती हैं, तो वो जो लैंड है काफ़ी ज़्यादा महंगी लोगों ने बाय की हुई है। तो वो जब रेट नीचे आ जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो वो डीएचए ने फिर अपनी पॉलिसी को चेंज की है, जिसकी वजह से अब हमें इस चीज़ का पता है, क्लाइंट को बहुत कम इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो अब जो है आपको मैसिव जो प्राइस में कमी है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब जो है आपको प्राइसेस स्टेबल देखने को मिलेंगी। अगर मार्केट बेहतर होती है तो बेहतरी की जो स्पीड है वो उतनी रहेगी, लेकिन जो रेट गिर रहे हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक डीएचए का मेरे ख्याल से एक उनकी पॉलिसी उन्होंने अभी रिसेंटली इसमें इम्प्लीमेंट किया है कि फाइल्स को वो रोक लेते हैं। जैसे ही फाइल की सप्लाई कम हो जाती है, मार्केट में डिमांड आती है, तो रेट जो है जैसा कि फेज 7 में आपको मैंने मेरी पहली वीडियो अगर आपने देखी है उसमें मैंने बताया कि फेज 7 का इलेक्शन से पहले रेट था 37 का, इस टाइम 42 की ब्रैकेट में उसका रेट आ गया, 5 लाख रुपए रेट बढ़ गया उसका विद इन फ्यू डेज। तो बायर भी है उसका, क्योंकि जैसी ही मार्केट में रिक्वायरमेंट आई है उसका जो रेट है आपने देखा रैपिडली उसमें हमें जो है इंक्रीज दिखाई दी है। तो व्यूवर्स, ये मेरा पर्सपेक्टिव था जो मैं मार्केट में मेरी जो एक ओपिनियन है वो मैंने दी है। आपका जो ओपिनियन है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर दें, आपकी कोई राय है आप ज़रूर दें, हम अपनी वीडियो को भी साथ साथ इम्प्रूव करेंगे। जिस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं उस वाले से भी हमें कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह ताला उस पर भी हम वीडियो बना के अपनी जो है ओपिनियन आपके आगे रखेंगे। बाकी डिसीजन आपका है, और करंट मार्केट की सिचुएशन जो है बताना हमारा, आपको जो बताना है वो वीडियो का मकसद है। तो व्यूवर्स, यहाँ जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।